हाँ तो बच्चों, आज क्लास 8 संस्कृत रुचिरा भाग 3 के चैप्टर द्वितीय पाठ विलस्य वाणी न कदापि में श्रुता, इस पाठ को हम पढ़ाने जा रहे हैं। यह पाठ बहुत ही लोकप्रिय है। यह पाठ संस्कृत के प्रसिद्ध कथा ग्रंथ पंचतंत्र के तृतीय तंत्र काकुलकीयम से लिया गया है। पंचतंत्र के रचनाकार या लेखक हैं विष्णु शर्मा और इसमें 5 खंड होता है। पंचतंत्र में 5 तंत्र होते हैं। वे 5 तंत्र कौन कौन से हैं ये भी मैं बता देना चाहता हूँ, जिसमें है मित्रभेद, मित्रलाभ, काकुलकीयम, लब्ध प्रणाश तथा अपरिचित कारकम। इन 5 खंडों को में क्या होता है कि विष्णु शर्मा जो हैं ये पंचतंत्र की रचना क्यों किए। विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र की रचना, राजा जो अमर शक्ति थे उनके पुत्र जो थे वो मूर्ख थे। उन मूर्ख पुत्रों को कुशल राजनीतिज्ञ बनाने के उद्देश्य से इन कथाओं को उन्होंने संकलन के रूप में पंचतंत्र की रचना की थी। इसमें 5 तंत्र हैं, 70 कथाएं हैं तथा 900 श्लोक हैं और अधिकांश इनकी कथाओं में पशु पक्षियों आदि की चर्चा की गई है। यह पाठ काकुलकीयम पंचतंत्र के तृतीय तंत्र से लिया गया है। काकुलकीयम का अर्थ है काक प्लस उलूक मिलकर के काकुलकीय बना। काक का मतलब कौवा और उलूक का मतलब होता है उल्लू। तो यहाँ से इस पाठ को लिया गया है, जैसा कि इसमें आप लोग देख रहे हैं, ऊपर लिखा हुआ है। नीचे चलते हैं जहाँ से हमें पढ़ना है। देखिए, करा कि कस्मिश्चित बने। कहानी इस प्रकार है कि कस्मिश्चित बने यानी किसी वन में खरनखर नामा सिंह प्रतिवस्ती स्म, यानी खरनखर नाम का सिंह प्रतिवस्ती स्म यानी रहता था। खरनखर नाम का, ये याद रखना, सिंह का नाम क्या था? खरनखर। स कदाचित, वह कभी, इतस्ततः इधर उधर, परिभ्रमण यानी घूमते हुए, क्षुधार्थ, क्षुधार्थ मतलब भूखा, न किंचित अपि आहारम प्राप्तवान। किंचित अपि, किंचित अपि का संधि विच्छेद है, किंचित प्लस अपि, त द में बदल जाता है स्वर होने पर, प्रथम वर्ण तृतीय वर्ण में बदल जाते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ कि वह कभी, इतस्ततः, इतः प्लस ततः, इधर उधर, वह कभी इधर उधर घूमते हुए, परिभ्रमण घूमते हुए, क्षुधार्तः भूख से बेचैन होकर इधर उधर घूमते हुए, किंतु किंचित अपि आहारम न प्राप्तवान, कुछ भी आहार उसे नहीं मिला। ततः इसके बाद उसने क्या सोचा सिंह ने कि सूर्यास्त समय यानी सूर्यास्त के समय में एकाम महतीम गुहाम दृष्टवा, एक बड़ी गुफा को दृष्टवा यानी देख करके, सह अचिंत्यत उसने सोचा। क्या सोचा? नूनम, निश्चित रूप से, नूनम अव्यय है। देखिए बहुत सारे अव्यय हैं, इतस्ततः भी अव्यय है, न भी अव्यय है। इस तरह से यहाँ पर नूनम भी है। नूनम मतलब निश्चित रूप से। एतस्याम गुहायाम, इस गुफा में के, रात्रो, रात्रि के समय, को अपि जीवः गच्छति, रात्रि के समय कोई जीव जरूर आता है। अतः अत्रैव, इसलिए, अत्र प्लस एव, अत्रैव मतलब यहीं, निगूढ़ो भूत्वा, निगूढ़ो भूत्वा मतलब कि छुप करके, तिष्ठामि बैठ जाता हूँ, यहीं पर मैं छुप करके बैठ जाता हूँ। क्योंकि वह सोच रहा है कि रात का समय है, इस गुफा में जरूर कोई न कोई जानवर रहता होगा, जब रात में आएगा तो मैं उसे खा जाऊंगा, ऐसा सोच करके वह बैठता है। जैसा कि चित्र में आप लोग देख रहे हैं, गुफा के पास यहाँ पर शेर आया है। तस्मिन अंतरे, इसी अंतराल में, गुहाया स्वामी, गुफा का जो स्वामी था, दद्धि पुछ नाम श्रृंगाल समागछत,
कह रहा कि दधिपुछ नाम का एक सियार वहां पर आया। सियार का नाम क्या था? सिंगाल का नाम तो दधिपुछ। शेर का नाम क्या था? शेर का नाम खरनखरा। ये नाम जरूर याद रखिएगा। ये दधिपुछ है जो सियार है, और यहाँ पर खरनखर जो है वह शेर है। तो इस तरह से सह च यावत पश्यति, जब वह देखता है, तावत तो सिंह पद्य पद्धति गुहायाम प्रविष्टा दृश्यते। देखो, यावत अव्यय पद, तावत अव्यय पद, बहुत सारे इस चैप्टर में बहुत सारे अव्यय पद आए हैं। च भी अव्यय पद है यहाँ पर। करा कि स च यावत पश्यति, जब ही वह देखता है, तावत सिंह पद्य पद्धति की सिंह के पैर, पद मतलब पैर, पद्धति मतलब निशान, करा कि सिंह के पैर के निशान गुहायाम प्रविष्टा दृश्यते, गुफा में प्रविष्टा दृश्यते, प्रवेश करते हुए तो दिखाई देता है। न च बहिर आगता, किंतु बाहर आते हुए नहीं दिखाई देता है। न च, न भी अव्यय है, च भी अव्यय है, बहि जोड़ आगता, बहि भी अव्यय है, किंतु बाहर आते हुए उसके पैर का निशान नहीं है। इसका मतलब कि शेर इसी में है। सियार बहुत चतुर जानवर होता है, वह पहले ही सोच लिया कि इधर से जाते हुए उसका तो पैर का निशान है शेर का, लेकिन निकलते हुए नहीं है, उल्टी दिशा में नहीं है, इसलिए निश्चित रूप से उसी में है, इसलिए वह जाना नहीं चाहता है। श्रृंगाला अचिंत्य, सियार ने सोचा, अहो विनष्टो अस्मि, अरे मैं तो मारा गया। नूनम अस्मिन बीले सिंह अस्ति इति तर्कयामि, कहा कि निश्चित रूप से अस्मिन बीले, इस बील में, सिंह अस्ति प्लस इति, इति मतलब ऐसा है, तर्कयामि सोचता हूं। उसने क्या किया? दधिपुछ नाम के सियार ने सोचा कि निश्चित रूप से इस बील में सिंह होगा, ऐसा वह सोचा। तत्कीम करवानी, उसके मन में विचार आया, तो हमें क्या करना चाहिए? तत्कीम करवानी। एवं विचिंत्य, एवं मतलब इस प्रकार अव्यय है, इस प्रकार विचिंत्य सोच करके, वी उपसर्ग है, चिंत धातु है, कत्वा के जगह लेप प्रत्यय है, यानी वह सोच करके, इस प्रकार सोच करके, दूरस्थ रवम कर्तुम आरब्ध, वह क्या किया कि दूर से ही, दूरस्थ दूर से ही, रवम कर्तुम आरब्ध, रवम मतलब आवाज, जो सियार की आवाज होता है सियार का, वह अपना आवाज कर्तुम आरब्ध, जैसे हुआ हुआ ऐसा बोलता है सियार, आप लोग सुने होंगे, तो कर्तुम आरब्ध, करना शुरू किया। और क्या कहता है? भोबिल अरे बिल, भोबिल अरे बिल की ना स्मरसी, क्या तुमको याद नहीं है? देखो झूठ कैसे बोलता है सियार, चतुर है। कह रहा कि अरे बिल, तुमको याद नहीं है? यत मया त्वया सह समय कृतो अस्ति, यत यदा अहम बाह्यतः प्रति आगमिष्यामि तदा त्वम माम आकारयिष्यसि। कह रहा है कि यत मया, जो मेरे द्वारा, त्वया सह तुम्हारे साथ, समय कृतो अस्ति, समय जो बिताया हूँ, किया हूँ, समय बिताया हूँ, यत यदा अहम, यदाहम का संधि विच्छेद, यदा जोड़ अहम, यदा अव्यय है, यदा अहम, जब मैं, बाह्यतः प्रति आगमिष्यामि, बाह्यतः मतलब बाहर से आऊंगा, तदा, तदा भी अव्यय है, तदा मतलब तब, त्वम माम आकारयिष्यसि, तो तुम मुझे क्या करोगे? आकारयिष्यसि मतलब बुलाओगे। ये बातें हुई थी। यदि त्वम माम न आह्वयसि, अगर तुम मुझे नहीं बुलाते हो, तरही अहम द्वितीयम बीलम यास्यामि, तो मैं दूसरे बील में चला जाऊंगा। ऐसा सियार ने इसलिए कहा कि मैं दूसरे बील में चला जाऊंगा, द्वितीयम बीलम यास्यामि, द्वितीय बील में चला जाऊंगा, क्योंकि अगर शेर होगा तो सोचेगा कि भाई ये तो अब आएगा ही नहीं, ये तो दूसरे बिल में चला जाएगा, तो क्यों ना इस बिल के जगह पर मैं ही बोल दूं, ऐसा सोचता है। अथ एतत् श्रुत्वा, एतत् श्रुत्वा का संधि विच्छेद है, एतत् प्लस श्रुत्वा, इस प्रकार सोच करके, सुन करके, सिंह अचिंत्यत, सिंह ने सोचा,
नूनम ऐसा गुहा स्वामिनः सदा समावाहनम करोति, समा आह्वानम करोति। नूनम ऐसा निश्चित रूप से यह गुहा गुफा स्वामिनः यानी स्वामी का सदा समा आह्वानम करोति हमेशा आह्वान करता है। लग रहा है यही कि यह गुफा बोलता होगा तब वह सियार आता होगा। परंतु मत भयात किंतु मेरे डर से न किंचित अपि बदती, लेकिन कुछ भी नहीं बोल रहा है। मेरे डर से शायद यह कुछ भी नहीं बोल रहा है। अथवा साध्वीदम उच्यते, अथवा सच ही कहा गया है। साधु इदम साध्वीदम, साधु मतलब सच सत्य, इदम मतलब यह, उच्यते मतलब कहा गया है। अथवा यह सच ही कहा गया है। क्या कहा गया है कि भय संत्रस्त मनसा हस्तपादादिका क्रिया प्रवर्तन्ते न वाणी च वे पथु च अधिको भवेत। भय संत्रस्त मनसा यानी डरे हुए मन वालों की क्या कौन सी क्रिया होती है? तो हस्तपादादिका क्रिया यानी हाथ और पैर से संबंधित क्रियाएं ठीक से नहीं हो पाती है। हस्तपादादिका क्रिया न प्रवर्तन्ते, हाथ और पैर से जो आदमी डरा रहता है वह अपना हाथ और पैर से क्या करता है, उसके हाथ और पैर कांपते हैं, संबंधित क्रियाएं ठीक से नहीं हो पाती है। प्रवर्तन्ते न प्रवर्तन्ते, और क्या होता है? तो कह रहा है कि नहीं हो पाती है। और वाणी यानी आवाज भी ठीक से नहीं निकलती है। वाणी च न प्रवर्तन्ते यानी वाणी भी ठीक से नहीं निकल पाती है। तब फिर क्या होता है? तो वे पथु च अधिको भवेत। वे पथु का अर्थ होता है यानी कंपन अधिक होता है। कहने का भाव ये है कि भय से डरे हुए लोगों के हाथ और पैर की क्रियाएं सही ढंग से नहीं हो पाती है, यहाँ तक कि उनकी वाणी भी सही ढंग से नहीं निकल पाती है, क्योंकि वे पथु यानी कंपन होते रहता है। उदाहरण के लिए मैं बता दूं छात्रों, आप लोगों ने कभी देखा होगा कि आपको मंच पर कोई कविता या कोई अचानक आपको भेज दिया जाए कि वहां पर जाकर के बोलें, तो आप लोग सबसे पहले जब जाएंगे तो आपको इतना ना डर लगेगा कि आपके हाथ और पैर कांपने लगते हैं। यहाँ तक कि जो आपको बोलना था पूरा याद था वो भी भूल गए। क्यों? क्योंकि वाणी में क्या होता है, आवाज में भी कंपन होने लगता है। और कंपन होने से क्या होता है, जब वाणी में कंपन होगा तो जो चीज को कहना है वो हम सही ढंग से नहीं कह पाते हैं। तो डर का नतीजा ये होता है, भय का नतीजा ये होता है। ऐसे ही यहाँ पर हुआ है। तद अहम अस्य आह्वानम करोमि, तो चलो मैं इसको आह्वान करता हूँ, बुलाता हूँ। एवं इस प्रकार सह बीले प्रविश्य, वह बेल में प्रवेश करके मैं भोज्यम भविष्यति, वह मेरा भोज्य बन जाएगा। ऐसा शेर ने सोचा कि चलो मैं ही बील के जगह पर उसे बुला लेता हूँ, क्योंकि वह कह रहा है कि जब मैं आऊंगा तो ये बील आह्वान करता है, तो अब डर के मारे शायद वो नहीं बोल रहा हो, तो इसलिए मैं ही आह्वान करता हूँ, मैं ही बुला देता हूँ बील की जगह। ऐसा शेर ने सोचा। बिले प्रविश्य में भोज्यम भविष्यति, और मेरा भोज्य भी बन जाएगा, भोजन के योग्य हो जाएगा। इत्थम विचार्य, इत्थम ये भी अव्यय है, इत्थम मतलब इस प्रकार विचार करके, विचार्य सिंह सहसा श्रृंगालस्य आह्वानम अकरोत्, सिंह ने अचानक शियार का आह्वान किया। सिंहस्य उच्च गर्जन प्रतिध्वनिना, सिंह के जोर से उच्च गर्जन करने से और उसकी प्रतिध्वनि से, सा गुहा वह गुफा जो था, ऊंचे ही श्रृंगालम आह्वायत जोर से श्रृंगाल को बुलाया। अनेन इससे अन्य अपि पशवः भयभीता, अन्य अपि भी अव्यय है, अपि मतलब भी, दूसरे भी, पशवः एक पशु नहीं, सारे पशु बहुवचन में है, पशु पशवः, बहुत सारे पशु भयभीता अभवन डर गए, भयभीता बहुवचन में, अभवन बहुवचन में है, कर्ता बहुवचन में पशवा है, इसलिए अभवन क्रिया भी बहुवचन में है, लंग लकार प्रथम पुरुष बहुवचन।
तो सारे पशु डर गए। श्रृंगालो अपि ततः दूरः पलायमानः, श्रृंगार भी वहां से दूर भागते हुए इयम अपठत, यह बोला, क्या बोला? अनागतम यह कुरुते स शोभते स सुच्यते यो न करोति अनागतम, वने यत्र संस्थस्य समागता जरा, विलस्य वाणी न कदापि में श्रुता। कह रहा है कि अनागतम यानी जो न आए हुए, जो न आए हुए क्या करता है? यह अनागतम कुरुते सशोभते, जो न आए हुए, अनागतम मतलब न आगतम, अनागतम न आए हुए, यह मतलब जो कुरुते यानी दुख का निराकरण करता है। कुरुते करता है, क्या करता है? निराकरण करता है, माने दुख आने से पहले ही उसका निराकरण करता है, वह तो शोभा पाता है। सशोभते, वह शोभा पाता है। जो न आए हुए दुख का, यहाँ पर है करोति जोड़ अनागतम, अनागतम करोति, अनागतम न करोति, यानी जो न आए हुए यानी संभावित दुख का निराकरण नहीं करता है, न करोति, अनागतम दुखम न करोति, यानी आए हुए दुख को, न आए हुए दुख का, संभावित दुख का निराकरण नहीं करता है, वह व्यक्ति क्या करता है? तो कह रहा है कि वह दुख पाता है, वह सोचने योग्य है। ससोचते, वह दुख पाता है। यहाँ अत्र वने, वन में, यहाँ वन में कह रहा है कि अत्र वने संस्थस्य समागता जरा, संस्थस्य रहते हुए क्या हो गया यहाँ पर? तो कह रहा है कि जरा बुढ़ापा आ गई, रहते हुए यहाँ मेरी बुढ़ापा आ गई, आ गया। परंतु क्या हुआ? कह रहा कि परंतु मेरे द्वारा बिल की आवाज कभी नहीं सुनी, बिलस्य वाणी न कदापि में श्रुता, यानी बिल की वाणी कभी भी मुझे सुनाई नहीं दी। इस वन में रहते हुए मेरा बुढ़ापा आ गया, संस्थस्य रहते हुए, समागता समजोड़ आगता आ गया, जरा मतलब बुढ़ापा आ गया, किंतु बिल की वाणी कभी भी मुझे सुनाई नहीं दी। इस प्रकार से यह कहानी खत्म होती है। यह बहुत इम्पोर्टेंट लेसन है, हाफ ईयरली के दृष्टि से यह बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, और इसमें से पैसेज दिए जाते हैं, इससे प्रश्न उत्तर पूछे जाते हैं। तो बच्चों, ये कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो तो जरूर सब्सक्राइब करें, इसको न भूलें, क्योंकि आप ही का शिक्षक आपको यह अच्छे ढंग से बता रहा है। ध्यान से जरूर पढ़ना, इस कहानी को जरूर समझना, और आइकन बेल और लाइक व्यू ये सारे आप लोग अपने हिसाब से जरूर करना। धन्यवाद। अधिक मैं क्या कहूँ, धन्यवाद।